दोस्तों, आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो, कोई ऐसी चीज हो रही हो जो नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आपका जवाब यही होगा कि हम उसको दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे। लेकिन ये तो गुजरे जमाने की बात होती थी ना। आजकल का जमाना बदल गया है, आप नहीं जानते। आज अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा होता है तो लोग भाग जाते हैं, डिलीट करके गायब हो जाते हैं। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में जो इस वक्त हो रहा है ना, उसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, इतना अद्भुत हो रहा है। क्योंकि ये पहली बार है कि जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए वो ही सवाल पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब देने के बजाय अपने पोस्ट किए हुए ज्ञान को डिलीट करके भाग रहे हैं। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं और एक्टर और बीजेपी के परम भक्त, मोदी जी के परम भक्त अनुपम खेर भी मौजूद हैं। दोस्तों, दिल्ली में दिवाली के बाद, दिल्ली एनसीआर में जो दिवाली के बाद प्रदूषण के हालात हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। केवल दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, लखनऊ जैसे शहरों में भी जबरदस्त तरीके से प्रदूषण है। इसके लिए आपको किसी एक्यूआई के माप की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें, आपका गला बता रहा होगा कि इस वक्त दिल्ली में, एनसीआर में सांस लेना कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके उपाय के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और डबल इंजन सरकार की मुखिया रेखा गुप्ता क्या कर रही हैं? दोस्तों, रेखा गुप्ता जी ट्वीट डिलीट करके भाग रही हैं। यही तो है न्यू इंडिया। लेकिन जैसा मैं आपसे कहती हूं दोस्तों कि सोशल मीडिया का तहखाना बड़ा बेरहम है, यहाँ ना कुछ भी नहीं छुपता। अब जरा आप रेखा गुप्ता का ये ट्वीट देखिए जिसमें वो बता रही हैं, दिल्ली पोल्यूशन, मेरा शहर गल रहा है, धुआं ही धुआं है हवाओं में, न जाने क्या जल रहा है, जहर ही जहर है फिजाओं में, इतना जहर कौन उगल रहा है, वाह क्या ज्ञान आ रहा है, मेरी तो आंखों से आंसू आ जाएं। दोस्तों, रेखा गुप्ता दिल्ली में सालों से रह रही हैं, लेकिन उनको पूर्व में इतना परेशान करता था दिल्ली का प्रदूषण कि उनका जो शहर है वो गल रहा था, धुआं धुआं हो रहा था, न जाने हवाओं में किसने इतना जहर फैला दिया था। बस पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो ज्ञान रेखा गुप्ता दे रही थी, ये साल 2017 का ज्ञान था। तब रेखा गुप्ता बस रेखा गुप्ता थी, अब वो मुख्यमंत्री बन गई हैं दिल्ली की। और उस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी और केंद्र में हमारे मोदी जी बैठे हुए थे। डबल इंजन की सरकार नहीं थी ना, इसलिए दिल्ली में जो आबो हवा थी वो जहरीली थी और शहर गल रहा था। अब तो क्या ही बताएं, दिल्ली में ऐसी हवा है कि पूछिए मत। कैसी हवा है वो एक्यूआई भी आपके सामने में रख देती हूँ। और दोस्तों, उस आंकड़े को छुपाने के भी अब सरकार पर कैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं ये भी मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि ये केवल रेखा गुप्ता का ही ज्ञान था, तो नहीं दोस्तों। अनुपम खेर जो कि मोदी जी के परम भक्त हैं, वो बता रहे हैं, आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, दिल्ली स्मोग, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अनुपम खेर बता रहे थे कि दिल्ली में रहने वाला हर जो शख्स है वो आंखों में एक तरह का क्या जलन लेके घूम रहा है और सीने में तूफान लेकर घूम रहा है और दिल्ली का हर शख्स परेशान है। ये ज्ञान भी 2017 का है। अनुपम खेर पता नहीं देश के किस या दुनिया के किस इलाके में है। और दोस्तों, अनुपम खेर को फिर से वो जलन महसूस करनी है तो वो आ जाए मैदान में। दिल्ली में एग्जैक्टली उनको वही महसूस होगा जो साल 2017 में महसूस हुआ था। दोस्तों, अनुपम खेर का तो पता नहीं, लेकिन रेखा गुप्ता अपना ये ट्वीट डिलीट कर चुकी है, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्वीट डिलीट करने का ये सिलसिला केवल रेखा गुप्ता पर है, नहीं, आपके मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाला दूरदर्शन, उसने भी एक पोस्ट शेयर किया जिसमें दिल्ली के प्रदूषण को खतरनाक बताया गया। लेकिन जादू देखिए, वो भी पोस्ट डिलीट हो गया। डिलीट का खेल चल रहा है, कर दीजिए डिलीट। दोस्तों, रेखा गुप्ता अपना पोस्ट डिलीट कर दें, दूरदर्शन अपना पोस्ट डिलीट कर दे, उससे क्या हो जाएगा? दिल्ली में हवा साफ हो जाएगी। दिक्कत तो ये है ना दोस्तों कि इसके लिए जिनसे सवाल पूछे जाएं वो कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं। क्या आप जानते हैं कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार दिल्ली की, उनके मंत्री ये कहते हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो दिवाली की वजह से नहीं है, वो तो आम आदमी पार्टी की वजह से है, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार है, इन्होंने पराली जलवाई। इसलिए तो मैंने आपसे कहा शुरुआत में कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं दोस्तों जिसके लिए किताबें लिखी जाएंगी। मतलब आप सोचिए, पहले तो इन पटाखों को हिंदुत्व से जोड़ा गया, इन पटाखों को जलाकर जश्न मनाया गया, ये कहकर कि जो लोग पटाखे जलाने का विरोध करते हैं ना, इनको तो हम जलाएंगे। तो जो आदमी 2 पटाखे जला रहा था उसने 5 जलाए, जो 5 जला रहा था उसने 10 जलाए। आपने अपने पैसे फूके अलग, अपनी हवा को जहरीला किया अलग। और अब वो लोग जो इस फालतू की बात को जस्टिफाई करते हैं, उनके हिसाब से जवाबदेही भी सरकार की नहीं है। यह हाल तब है दोस्तों जब बीजेपी की डबल ट्रिपल पता नहीं कौन से वाली इंजन की सरकार दौड़ रही है दिल्ली में। क्योंकि दोस्तों, दिल्ली में कुछ एजेंसियां हैं
जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, कुछ दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। अब तो दोनों ही में बीजेपी का राज है। उसके बावजूद भी बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि जो प्रदूषण है इसके लिए दिल्ली के पटाखे जिम्मेदार नहीं है, तो पंजाब वालों ने करवाया है ना अजूबा। अब दोस्तों आ जाते हैं इससे भी गंभीर बात पर। दोस्तों आज की एक खबर है जो बहुत ही डरावनी है। अब तक सरकार पर जीडीपी के आंकड़े और बेरोजगारी के आंकड़े छुपाने के आरोप लगते थे, लेकिन अब सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार दरअसल प्रदूषण के आंकड़े भी छुपा रही है। अपनी नकारापन को छुपाने के लिए ये आरोप लग रहे हैं। इस आर्टिकल के जरिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस आर्टिकल के हिसाब से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी का जो AQI आंकड़ा दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो AQI आंकड़ा है वो 400 के नीचे है। हालांकि 400 के नीचे भी बहुत गंभीर है, खतरनाक है, डरावना है, लेकिन जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कहता है कि AQI 400 के नीचे है। जबकि ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऐप्स हैं, दुनिया भर के ऐप्स चल रहे हैं, आप चाहें तो फोन में अपने भी ऐप चला सकते हैं, जो ये बताते हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 2000 के पार पहुंच गया है, 2000 के पार। दोस्तों इसी खबर में जैसे लिखा है, मंगलवार को रात को 12:30 बजे आधी रात को जो सीपीसीबी यानी कि भारत सरकार का जो आंकड़ा है वो AQI दिखा रहा था सिरी फोर्ट का, दिल्ली के सिरी फोर्ट का 272, ठीक है, 272। ये भी खतरनाक है, लेकिन ये मतलब बता रहा था कि भाई 400 के नीचे है। वहीं दूसरी ओर ये खबर बताती है कि IQ एयर एक ऐप है, इंटरनेशनल ऐप है IQ एयर। दोस्तों ये ऐप बता रही थी कि इसी लोकेशन में जो AQI है वो 2449 है। अब बताइए दोस्तों, अब दोस्तों कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि ये तो विदेशी ऐप हैं, और विदेशी साजिश तो हमारे मोदी जी की सरकार के खिलाफ 11 साल से चल रही है, आप तो पता है। मैं तो सोचती हूँ दोस्तों कहीं ये ऐप भी जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है दोस्तों की कहानी यही खत्म हो गई है, तो नहीं, दुनिया भर में अभी हमारी और ठिठुलेदर होनी है। दोस्तों स्विस वायु गुणवत्ता फर्म IQ एयर की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के टॉप 10 सबसे पोल्यूटेड, सबसे जहरीली हवा वाले शहर अगर हैं तो उनमें से 3 शहर भारत के हैं। और सबसे टॉप पर जानते हैं कौन सा शहर है? दिल्ली, देश की राजधानी, जहां हमारे मोदी जी बैठते हैं, जहां हमारी राष्ट्रपति बैठती है, जहां पूरी की पूरी केंद्रीय कैबिनेट बैठती है और दिल्ली सरकार बैठती है। सबसे ज्यादा दोस्तों दिल्ली प्रदूषित है। उसके बाद भारत का एक और शहर है, उसके बाद उसका नाम भी आता है इस लिस्ट में, मुंबई, और उसके बाद भारत का कोलकाता का नाम भी आता है। हाँ, अगर आपको ये लगता हो कि दोस्तों कि ये प्रदूषण हमारे मोदी जी को भी परेशान करता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको एक खबर दिखाई ना, हमारे मोदी जी तो जहां भी बैठते हैं वहां पर बकायदा एयर प्यूरिफायर होता है। 14 हजार का जो एयर प्यूरिफायर है ना, हमारे मोदी जी के बिल्कुल राइट में खड़ा होता है। दोस्तों ये फोटो भी रेखा गुप्ता ने शेयर की थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री। उन्होंने ही बता दिया था कि देखिए हमारे मोदी जी जहां भी बैठते हैं इस बात का भरपूर ख्याल रखा जाता है कि एयर प्यूरिफायर के जरिए हमारे मोदी जी को जो हवा है एकदम साफ मिले। और अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि खाली PM के घरों में, उनके दफ्तरों में ही या उनके जहां वो बैठते हैं वहीं एयर प्यूरिफायर होता है, तो नहीं, जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, रईस हैं, जो कोठियों में रहते हैं, इनके घरों में सब में एयर प्यूरिफायर है। बस आपके मेरे घर में एयर प्यूरिफायर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सामान्य लोग आते हैं, और इसीलिए हमारे जैसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए या तो अपना पुराना ज्ञान डिलीट करके भाग जाया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स हैं तो गलत बताई जा रही है, असली जानकारी तो हम बता रहे हैं। दोस्तों दिल्ली NCR ही नहीं, देश के कई राज्यों में इस वक्त प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आप सोचिए, एक इंसान का जो मूल अधिकार है सांस लेना साफ हवा में, हमारी सरकारें वो तक देने में नाकाम हैं। और ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि सरकार बदल गई दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में दमघोटू हवा के बाद हालात नहीं बदले। और दोस्तों अरविंद केजरीवाल भी नहीं बदल पाए, और वो बीजेपी जिसने साफ हवा देने के वादे के नाम पर अपनी सरकार बनाई थी वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। दोस्तों अब तो ये बात दिल्ली की जनता के लिए गंभीर होनी चाहिए। दोस्तों मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारे वोटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। चुनाव में अनाप शनाप अजीबो गरीब बयान देकर नेता चाहते हैं कि मुद्दों पर बात ना हो। क्यों? क्योंकि अगर मुद्दों पर बात आ गई तो जनता अपनी जहरीली हवा पर सवाल पूछना शुरू कर देगी। दोस्तों जिस दिन जनता खड़ी हो गई ना कि उसको साफ हवा चाहिए, और किसी भी हाल में वो बिना साफ हवा के ऐसी पार्टी को वोट नहीं देगी जो उसको एक साफ हवा तक नहीं दे पा रही सांस लेने के लिए। जितने भी CM से लेके मंत्री से लेके संतरी तक अपना ट्वीट डिलीट कर भाग रहे हैं या फिर फालतू की बात बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबके सब लाइन पर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों नेता भी जानते हैं ना कि जनता ऐसा पूछेगी नहीं, और जब तक दोस्तों जनता ही नहीं करेगी तब तक जनता ही भुगतेगी।
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।